नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। कृषि उपज मंडी समिति डबरा में अवैध वसूली का खुलासा। मंडी में अवैध वसूली का वीडियो वायरल। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। कृषि मंडी में रिश्वतखोरी पर गंभीर सवाल। क्या प्रशासन करेगा ठोस कार्रवाई? डबरा मंडी में रिश्वतखोरी का खेल, किसानों को मजबूरन चुकानी पड़ी है अवैध फीस। मंडी में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल, प्रशासन से जांच की मांग। डबरा कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व सचिव अनिल शर्मा के कार्यकाल में मंडी में चल रहे अवैध वसूली के खेल ने एक नई दिशा ले ली है। सूत्रों के अनुसार उनके रिश्तेदारों द्वारा मंडी चेक पोस्ट पर 24 घंटे वाहनों से जबरन उपज वसूली की जाती है और ये खेल खुल्लम खुल्ला चलता था। इस अवैध गतिविधि का आरोप उन रिश्तेदारों पर लगाया जा रहा है जिनमें मुख्य रूप से उनके साले धर्मेंद्र शर्मा, मुकेश शर्मा, मुनेश शर्मा, ब्रजेश शर्मा और नरेश शर्मा शामिल है। सूत्र के अनुसार इन सभी ने मिलकर मंडी चेक पोस्ट पर सैंपल के नाम पर अवैध वसूली की और वह भी बिना किसी डर और दबाव के। वीडियो प्रमाण से खुलासा। इस अवैध वसूली के आरोप के समर्थन में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि मंडी चेक पोस्ट पर जबरन उपज वसूली की जा रही है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग वाहनों से अवैध रूप से पैसे वसूल कर रहे हैं और इस पूरे खेल में मंडी समिति के अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है और लोग प्रशासन की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अनिल शर्मा के कार्यकाल में अवधि के दौरान मंडी समिति में कामकाजी माहौल बहुत ही संजीदा हो गया था। अनिल शर्मा के सचिव बनने के बाद यह वसूली का खेल खुलेआम चलने लगा था। सूत्रों के मुताबिक उनके कार्यकाल के दौरान ये रिश्वतखोरी इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि हर एक वाहन से सैंपल के नाम पर पैसा लिया जाता था। मंडी चेक पोस्ट पर यह खेल दिन रात चलता था और इस वसूली का जाल इतना मजबूत था कि कोई भी कर्मचारी या किसान इसका विरोध नहीं कर पाता था। इस अवैध वसूली के खेल में शामिल लोग अपने रिश्तेदारों की मदद से इस गंदे काम को अंजाम दे रहे थे। यह एक तरह से मंडी समिति की छवि को धूमिल करने जैसा था, क्योंकि किसानों के लिए मंडी एक जगह होती है जहां वे अपनी उपज बेचने आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें महज अपनी उपज बेचने का मौका नहीं मिलता था, बल्कि इसके बदले उन्हें रिश्वत देने की मजबूरी भी झेलनी पड़ती थी। ब्लैकमेलिंग और प्रशासन की चुप्पी। जब अनिल शर्मा का स्थानांतरण हुआ और नए मंडी सचिव नवीन चंद्र पांडे ने इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की कोशिश की तो उनके रिश्तेदारों ने बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया। अब उनके रिश्तेदारों द्वारा झूठी वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि प्रशासन की चुप्पी और इन झूठे वीडियो के वायरल होने से ये मामला और भी जटिल हो गया है। सूत्रों की माने तो नवीन चंद्र पांडे ने इस अवैध वसूली को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ये स्थिति प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है और सवाल उठाता है कि क्या प्रशासन इस मामले में गंभीर है या फिर इसे अनदेखा किया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं हुई ठोस कार्रवाई? अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन इस मामले में आखिरकार कब तक चुप रहेगा? क्या इन रिश्तेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? अगर वीडियो में दिखाए गए तथ्यों की जांच की जाए तो यह मामला गंभीर बन सकता है। कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही के कारण ये गंदा खेल चलता रहा है और अब जब मामला सार्वजनिक हो गया है तब भी ठोस कार्रवाई का अभाव है। क्या प्रशासन का ये रवैया सही है या फिर इसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों का दबाव काम कर रहा है? मंडी के किसान परेशान। इस सब का खामियाजा मंडी के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इन किसानों का कहना है कि वे अपनी उपज बेचने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें हर बार रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। किसान अपनी मेहनत की कमाई को सही तरीके से प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें हर बार इन अवैध गतिविधियों का शिकार होना पड़ता है। किसानों का कहना है कि ये सब अनिल शर्मा के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था और अब जब नए सचिव ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मंडी में अब भी किसानों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है या फिर ये केवल एक और भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुका है? वीडियो वायरल। क्या ये प्रशासन की नाकामी है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या ये प्रशासन की नाकामी है या फिर इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है? इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कई किसान और सामाजिक कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं जो मांग कर रहे हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि अगर इस अवैध वसूली के खेल को अब नहीं रोका गया तो मंडी में उनका विश्वास और भी कम हो जाएगा। वे अब प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और किसानों को न्याय दिलाया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और प्रशासन से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियां किसानों और जनता के लिए केवल परेशानी का कारण बनती है और इन्हें तुरंत रोकने की आवश्यकता है।
वे ये भी मांग कर रहे हैं कि वीडियो के आधार पर जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। इस पूरे मामले ने प्रशासन की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। ये दिखाता है कि प्रशासन के भीतर कितना दबाव और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस अवैध वसूली को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा या फिर ये खेल इसी तरह चलता रहेगा। मंडी के किसानों और आम जनता की उम्मीद है अब प्रशासन से है, क्या उन्हें उनका हक मिलेगा या फिर ये मामला केवल एक और राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा, ये समय बताएगा। भीतरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट। दिख रही है आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।